खुदावंद यसु मसीह के नहायत ही भले, मुबारक और कीमती नाम में मैं आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में आज एक दफ़ा फिर से आपके अपने प्रोग्राम बेदारी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हमारा खुदावंद और उसका नाम मुबारक है। बाइबल मुक़द्दस कहती है कि हमें एक ऐसा नाम बख्शा गया है। नाम, एक जो बात है ना नाम में, ये बड़ी ख़ास है। नाम बख्शा गया, नाम उसे दिया गया, नाम जिसके सामने हर एक घुटना झुक जाएगा, हर एक ज़ुबान जिस नाम का इकरार करेगी। यीशु, मैं कभी कभार सोचता हूँ कि कितना ख़ास है इस नाम का हमारी ज़िंदगी के अंदर होना। और आपको पता है वो नाम यीशु मसीह का नाम है। और जिस किसी की ज़िंदगी के अंदर ये नाम रचा बसा हो, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे साफ़ पानी के अंदर किसी ने स्याही जो है इंक वो मिला दी हो और उस इंक का रंग उस पानी के रंग पर चढ़ गया हो। आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी यीशु मसीह के नाम का रचा बसा होना बहुत ज़रूरी है। अर्नेस्ट मॉल साहब का एक बड़ा पुराना गीत है, मुझे जब भी मैं इस रचे बचे की बात करता हूँ तो मुझे याद आ जाता है, वो था रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने हमें, यीशु ने अपने लहू में रंग लिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, पुरएज़ाज़ हूँ और बाबरकत महसूस करता हूँ अपने ताई अपने जी में, क्योंकि खुदावंद के अजीम खादम और मेरे नहायत ही प्यारे दोस्त भाई मेरे साथ आज स्टूडियो के अंदर हैं। इनकी खिदमात ग्रां कदर हैं, बहुत ज़्यादा हैं और मैं इनकी खिदमात के लिए, इनकी ज़िंदगियों के लिए, इनकी फ़राख दिली और मोहब्बत के लिए सदा शुक्रगुज़ार हूँ। गुज़रे सालों में हमने मिलकर बहुत सारे काम खुदावंद की बादशाहत के लिए किए हैं, मसीह यीशु के नाम को ऊंचा उठाने के लिए इस मुल्क के अंदर किए हैं और आज वो मेरे साथ हैं। हम आज एक बड़े ख़ास मज़मून पर बात कर रहे हैं जिसकी आज दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है ना वो क्या है? मैंने सुना किसी के अंदर कोई घंटी बजी है। जी हाँ, आपके अंदर की घंटी की बात करने लगा हूँ, तसल्ली की बात करने लगा हूँ। ये आपके अंदर आ जाएगी इस प्रोग्राम को देखने के बाद, इन कलाम की बातों को सुनने के बाद ये तसल्ली आपके अंदर आ जाएगी। शलोम, शालोम ऑफ द लॉर्ड, खुदावंद की तसल्ली और खुदावंद का इत्मीनान। मेरे साथ आज स्टूडियोज़ के अंदर जॉइंड है पास्टर तौसीफ जेम्स, जो कि असेंबलीज ऑफ गॉड के मदर चर्च से जिनका ताल्लुक़ है। उसके साथ हमारे साथ आज स्टूडियोज़ के अंदर है मेरे बहुत ही प्यारे भाई पास्टर जैन एल्बर्ट, जिनका ताल्लुक़ वर्ड ऑफ गॉड चर्च के यूमाबाद कराची से है। और उनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे बड़े बुज़ुर्ग भाई पास्टर फ़िलिप भट्टी साहब हैं, वो भी हमारे साथ हैं, जिनका ताल्लुक़ लिविंग फेथ गॉस्पल चर्च से है। मैं आप तीनों खुदा के खादमों को स्टूडियोज़ में और बेदारी के सेट पे खुशामदीद कहता हूँ। भाई साहब, बिगिनिंग विद यू, कैसे हैं और क्या हो रहा है? शुक्रिया भाई दानिश। सबसे पहले कि मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज खुदा ने फिर मुमकिन किया है कि हम आपके साथ गवाही टीवी चैनल में बैठकर इस बेदारी के सेट पर बैठकर ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने देखने वालों के लिए भी तसल्ली और बरकत का बायस बने। और मैं समझता हूँ ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हम इस टीवी चैनल के ज़रिए से दूसरे लोगों तक कलाम मुक़द्दस में से तसल्ली को देने वाले हों और लोग इस कलाम की बातों को सुनकर ना सिर्फ अपने लिए तसल्ली का बायस बने बल्कि मैं समझता हूँ अपने आस पड़ोस वालों के लिए भी। और मैं समझता हूँ कि जो लोग खुदा के कलाम को जानते हैं वो आस पड़ोस से वाकिफ़ है कि मैं किन के लिए ये बात कह रहा हूँ, कि हम उनके लिए भी बरकत और तसल्ली का बायस बने और उनको कहें कि हमारा खुदा ना सिर्फ हमारी फ़िक्र करता है बल्कि वो रब्बिल आलमीन है जो पूरी कायनात की फ़िक्र करने वाला खुदा है। प्रेज़ गॉड। पास्टर फ़िलिप, मैं आपकी इस ज़बरदस्त बात के लिए और आपकी आमद के लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ। पास्टर जैन, क्या हो रहा है इस लॉकडाउन के दौरान और हाउ आर द थिंग्स विद यू एंड द चर्च? सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने एक बार फिर ये मौका बख्शा कि आपके साथ पहले भी कई शो हमने किए हैं और मेरा दिल शुक्रगुज़ार है आपके लिए, गवाही टीवी के लिए। और इस प्रोग्राम बेदारी में आकर मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये शुरू हुआ था तो हमने शुरू के एपिसोड्स जो है बिगनिंग से हमने इसको शुरू किया था। और इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं जब भी इस शो में स्पेशली आता हूँ तो मैं वाकई बेदार होता हूँ और मैं एनर्जेटिक हो जाता हूँ। खुदा ने हमारे भाई को बहुत बरकत दी है और इन दिनों आप जानते हैं कि लोग परेशान हैं, मुसीबत में हैं, हर तरफ चीज़ें बिखरी हुई हैं और लोगों की नज़र इस वक्त चर्च की तरफ है। चर्च की तरफ जब लोगों की नज़र है तो इसका मतलब खुदा की तरफ नज़र है, क्योंकि
जो चर्च है वो मसीह को रिप्रेजेंट करता है इस दुनिया के अंदर। एम्बेसडर चर्च है। तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं ऑलरेडी। मेरा दिल शुक्रगुजार है। लेकिन उससे भी बढ़कर चर्च की जो जिम्मेदारी है वो है गलाबानी, कलीसिया की निगहबानी, और उससे बढ़कर खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो इस कलाम के लिए जो हमारे लिए तसल्ली है। और हम आज तसल्ली पर ही बात करने वाले हैं, आपने बताया है ऑलरेडी शो के आगाज़ में। तो ये कलाम जिसमें रूहुल कुद्स का दम है, जो ला तब्दील है, मोतबर है, ये वो किताब है। सारी दुनिया नेगेटिविटी की बात करती है, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, पेपर मीडिया पर, जहाँ आप देखें हर तरफ नेगेटिविटी है। लेकिन खुदा का कलाम जो जिंदा है, इसे जब पढ़ते हैं रूह ताज़ा हो जाती है, एनकरेजमेंट आ जाती है। सो इन दिनों हम पहले से भी ज़्यादा जोश और जज्बे के साथ लोगों को ये बता रहे हैं। कलाम में लिखा है इब्रानियों के ख़त में कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। तो हमारा ईमान, हमारा भरोसा ये है कि चाहे सारी दुनिया हमें छोड़ के चली जाए, सारी दुनिया जवाब दे दे, हमारा खुदा हमारे साथ खड़ा। आमीन। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि खुदावंद आपको और कई सारे चर्चेस को, मिनिस्ट्रीज़ को, इदारों को अपने नाम की खातिर इस वक्त कसरत इस्तेमाल कर रहा है। और उनकी खिदमत के लिए हम उन तमाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। और पास्टर तौसीफ़ साहब हमारे साथ है, असेंबलीज ऑफ गॉड की मदर चर्च से आपका ताल्लुक़ है। भाई साहब, आपके लिए लॉकडाउन किस तरह का, बिकॉज हमें पता है एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, कलीसिया की गलाबानी आपके सुपुर्द है, एंड यू हैव ऑलवेज बीन वेरी बिजी। जब भी मैं भाई साहब को फ़ोन करता हूँ, फ़लाँ जगह पर हैं, फ़लाँ जगह मीटिंग ले रहे हैं, फ़लाँ जगह शुक्रगुजारी की इबादत है और बहुत कुछ। आपके लिए ये सीज़न कैसा आपको दिख रहा है? थैंक यू ब्रदर। मैं आज शाम, जैसे भाइयों ने कहा, आपका खुदावंद यीशु मसीह का और गवाही टेलीविज़न का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया ताकि ऐसी सिचुएशन में जब हर तरफ अफरा तफरी है, लोग बिल्कुल नाउमीद हैं और हर शख्स ये कह रहा है हालात का पता नहीं कब ये बेहतर होंगे, तो आपने इस बात के लिए बेहतर जाना कि मदऊ किया ताकि हम ऐसी सिचुएशन में उन लोगों के वास्ते तसल्ली, इत्मीनान और उम्मीद की बात करें। सो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और जैसे बात करें लॉकडाउन, तो लॉकडाउन हर तरफ हमारे लिए भी वैसा ही है जिस तरह के आम लोगों के लिए है। लेकिन खुदावंद का शुक्र हो खुदा के इस बड़े मंसूबे के लिए जो खुदा ने अपने लोगों के सुपुर्द किया है। जिस तरह बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है, कौन सी चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है? ना तो काल, ना मुसीबत, ना तंगी, ना परेशानी। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जब हर तरफ सारे अदारे बंद पड़े हुए हैं सिवा मेडिकल के या फिर जो कोई कह लीजिए कि पुलिस या इस तरह के अदारे हैं, डिफेंस अदारे, तो उसके साथ साथ चर्च और पासबान भी अपनी जॉब पर वैसे ही मामूर है। और जैसे आपने कहा कि आप बिज़ी रहते थे, और खुदावंद का शुक्र हो कि लोग तो शायद लॉकडाउन के अंदर छुट्टियों में हैं, लेकिन पासबान अब भी काम कर रहे हैं। मैं बस अब इस बात के लिए, जैसा मैंने भाई जैन की बात को सेकंड करते हुए ये बात की है कि हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन तमाम दोस्तों की, इदारों की, चर्चेस की खिदमत के लिए। ये बड़ा संजीदा और संगीन वक्त था जब लॉकडाउन है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी SOPs हैं कि आपने ये करना, ये नहीं करना। और मैं अपनी खिदमत, अपनी मिनिस्ट्री, आप तमाम को भी हमारे साथ देखता रहा हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं रहा, मतलब लोगों के लिए शायद ये लॉकडाउन था, हमारे लिए तो हर दिन एक नई कन्वेंशन थी, पहले से ज्यादा काम किया हमने, एक नया सेमिनार हम हमारे पास एक नया चैलेंज आता था डेली, हमें एक नया टारगेट खुदा की तरफ से मिलता था। जो बात है, और आज आपने ये काम किया, लेकिन अगले दिन उससे बढ़कर कई गुना ज्यादा काम होता था। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। एटलीस्ट मेरे गिरदो नवा में तो आप तमाम भाई हैं, जितने दोस्त हैं हमारे, मैंने किसी का नहीं सुना कि कोई नॉर्मल नज़ला भी किसी को इन दिनों में लग गया हो, बल्कि खुदा ने हमें सुपरनैचुरल पावर देकर कलाम में लिखा है कि सारी चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। देखें, थोड़ी देर के लिए सिचुएशन ऐसी आई, चर्च बंद हो गए, लेकिन मेरे ख्याल से चर्च बंद नहीं हुए, बल्कि हर घर में एक चर्च खुल गया। और वो बाइबल जो लोगों ने कभी खोल के नहीं देखी थी, उन पर मिट्टी चढ़ी हुई थी, वो लोगों ने झाड़ कर खोल कर पढ़ना शुरू कर दी है। और खुदा ने हर घर के अंदर अपना मज़बा कायम कर दिया। मैंने पैगाम सुनाया, मैंने कहा लोग कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस, हमारे पास शायद सोशल डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअली कोई डिस्टेंस नहीं है हमारे पास, रूह में हम एक ही हैं। जैसे भाई बात कर रहे थे कि चर्चेस बंद,
तो चर्चेज़ का मैं यही बात एक्चुअल करना चाह रहा था या कर रहा था कि जैसे दूसरे अदारे तो बंद हैं लेकिन चर्च का काम जो है वो डबल हो गया, क्योंकि लोग घरों में बैठे हुए हैं, महसूर हैं। एक तो उनके पास कोई जॉब नहीं है, कारोबार नहीं है और मुश्किल हालात हैं। मैं एक जगह पर और पर बैठ कर कह रहा था तकरीबन हमारी 90-80% जो आवाम है वो मजदूर तबका है, तो लोग नहायत परेशान हैं। और जब वो घर पर हैं तो एक ही उनका ज़रिया है अपने आप को बहलाने का टीवी। जब टेलीविज़न लगाते हैं तो वहाँ पर भी मनफी बातें, वहाँ पर भी नाउमीदी की बातें। तो इस तरह हमारा और भी काम बड़ा कि जिस ख़ानदान जिस घर के अंदर गए उसे कलाम में से तसल्ली देने के लिए मैंने कुछ अरसा जो है ना 1-2 हफ्ता विज़िट नहीं किया। वो इसलिए नहीं कि सोशल डिस्टेंस, चूँकि एक चर्च के पास बाने, अगर एक आप फैमिली के अंदर हेड हैं तो आप जानते हैं कि आपके कौन सा शख्स किस कदर उसकी हैसियत है, वो क्या किस तरह है। तो मैंने अपने दिल के अंदर इस बात को सोचा कि यार जब खादम किसी के घर जाता है तो लोग यकीनन आहो भगत करते हैं, अफरा तफरी पड़ जाती है, आहो भगत करते हैं और लोग ये नहीं चाहते कि खादम हमारे घर से खाली आ जाए। तो मैंने इस बात को सोचते हुए थोड़ा सा विजिटेशन को जो है ना वो कम किया। हम ऑनलाइन मीटिंग्स करते रहे, लेकिन लोगों ने इस बात के लिए फोर्स किया कि पास साहब आप ज़रूर आएँ, हमारे पास तो कोई तसल्ली नहीं है, कम से कम आप आकर कलाम तो सुनाएंगे, कम से कम आप आकर दुआ करेंगे, उससे तसल्ली मिलेगी। मैं पास्टर तसीफ की इस बात से इत्फाक करता हूँ। इन दिनों मैंने बहुत सारे ऐसे कॉलर रिसीव किए हैं, चूँकि आपको पता है कि हम इस फील्ड में मसरूफ़ थे, लोगों तक रसाई हासिल करने में, किसी ना किसी तरीके से लोगों के पास जाएँ, उनकी जो मुश्किलात है उनको जाकर देखें और उनके लिए तसल्ली का बायस बने, कलाम के ज़रिए से, फीडबैक के ज़रिए से, या और किसी बरकत जो खुदा ने हमें दिया वो उससे। लेकिन लोगों ने हमें कॉलें की। कल भी मैं जब शाम में एक जगह मीटिंग के लिए जा रहा था अपनी फैमिली के साथ, तो जैसे हमने दरवाजे को लॉक किया तो एक फैमिली मेरे चर्च से बिलोंग नहीं करती, ना वो हमारी एरिया की है, वो किसी और एरिया की है। लेकिन चूँकि पिछले दिनों खुदा ने जो हमें बरकत दी, हमने शेयर किया उसको, तो पूरे कराची से लोग अब हमें वो कॉलें करते हैं, अप्रोच कर। तो कल भी वो एक फैमिली आई तो कहने लगी कि मेरी बेटी का निकाह है, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मेरी उस बेटी के निकाह को भी आप पढ़ें। और मैंने कहा कि नहीं, आप अपने चर्च में जाएं, आपका जो पासबान है आप उसके पास जाएं। कहने लगी सब कुछ ठीक है, हम अपने चर्च से कट नहीं रहे, चर्च को छोड़ नहीं रहे, लेकिन इन हालात में जो हमारे लिए बरकत और तसल्ली का बायस पासबान बना है, हमारी ज़ाती तौर पर यह डिज़ायर है कि बेटी की शादी भी हम वो निकाह की जो रस्म है वो भी उनके हाथों से अदा की जाए। और मैं अपनी वाइफ से इस बात को शेयर करता, ये हकीकी तसल्ली और हकीकी बरकत और हकीकी रिज़ल्ट जो है, देखो अभी ये कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, ये लॉकडाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन खुदा ने हमें इन्हीं दिनों में ये रिज़ल्ट देना शुरू कर दिया है। और 2 दिन पहले मैं जब अपने घर पे था, मेरे पास मैंने अपने यूटिलिटीज़ बिल को पे करना था, तो मैंने वो पैसे रखे हुए थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे घर पे आ गए तो मैं उनकी तकलीफ़ नहीं देख सका। मेरे चर्च के नहीं है, उसमें गैर मसीही लोग भी हैं, तो मैंने बग़ैर सोचे समझे अपने जो घर का मेरा बजट था वो भी, और उसमें से भी पैसे मैंने वो दे दिए, और आज मैंने बिल भी पे करना था। और आप यकीन जाने, आप खुदा के खादम, आप इस बात को समझ सकते हैं, आज मंडे अभी शुरू नहीं हुआ था और खुदा ने उससे बढ़कर मुझे पैसे कल उस फैमिली के दौरान जहाँ पे मैं दुआ के लिए गया हूँ, मैंने किसी से नहीं कहा, मैं इसी मान के साथ वहाँ पर नहीं गया था, क्योंकि इन दिनों में कोई खादम जो पासबान है वो इस नियत से नहीं जाएगा, मेरा जानता ख्याल है किसी के पास, मेरे ख्याल के इन हालात। लेकिन आप यकीन जाने, कल खुदा ने ना सिर्फ मैंने वो अपना यूटिलिटी बिल आज पे किया है, बल्कि वो जो मेरे घर के जो बजट के पैसे थे वो भी खुदा ने पूरे कर दिए। हालेलुया। मेरा ये ईमान है कि लोग इस वक्त बड़ी बरकत पा रहे हैं इन बातों को और गवाहियों को सुनकर, और अभी तो जो असली मज़ा है शहद का वो नीचे है। वील बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, खुदावंद आपके साथ रहे।
वेलकम बैक खुदावंद के प्यारे और मीठे लोगों। मीठे इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की मिठास आज के दिन मेरा ये ईमान है कि आपकी ज़िंदगियों के लिए जारी हो रही है। एंड यू आर बीइंग फिल्ड विद दैट स्वीटनेस, आप उस मिठास से भरे जा रहे हैं। मैं आज आपको बताऊं खुदावंद की तसल्ली और इत्मीनान शायद इस दुनिया में, जैसा कि पास्टर जैन और हमारे दोस्त ब्रेक से पहले आपको बता रहे थे कि जब आप टेलीविज़न चैनल कोई भी लगाते हैं, न्यूज़ टीवी हो या XYZ, इस वक्त तो हर चैनल पर टिकर्स चल रहे हैं, बग्स चल रहे हैं, न्यूज़ चल रही है, कोरोना वायरस से बचाओ, कोरोना 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 कोरोना। और मैं कहता हूँ बस करोना, मतलब इट्स इनफ, इट्स मोर देन इनफ। आओ कोई तसल्ली की बात करें, आओ कोई इत्मीनान की बात करें, ऐसी बात करें कि जो बेचारा लॉकडाउन में तो लॉकडाउन में है। मैं आपको बताऊं, मैं परसों ही अपने फेसबुक को जब स्क्रॉल कर रहा था अपने मोबाइल फ़ोन पर, एक खबर मैंने सुनी वहाँ पर। हाँ जी, ये बुरी खबर थी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू एज अ टेस्टिमनी कि डिप्रेशन और किस तरह से इस वक्त ये जो तज़ब्ज़ुब है लोगों की ज़िंदगियों पर हावी हुआ है। 13 साल का बच्चा अमेरिका में, 13 ईयर्स, 13 साल का बच्चा इस लॉकडाउन में रह के घर के अंदर इस कदर डिप्रेस हो गया, दोस्तों से नहीं मिल सकता। 13 साल का बच्चा, वो फुटबॉल खेलता है, वो बास्केटबॉल खेलता है, पाकिस्तानी होता तो वो क्रिकेट खेलता, वो बाहर निकलता, उसको ताज़ा हवा मिलती, उस एक कुछ ना कुछ उसके लिए होता। बट हेयर 13 साल के बच्चे ने अपने आप को फांसी दे दी। फांसी देकर उसने अपना आप गवा दिया। जस्ट थिंक अबाउट इट कि दुनिया का कराची शहर में 3 क्रिश्चियन वाक़यात तो मुझे पता है, जिनमें से चंद एक से बात करने का इत्तेफाक भी मुझे हुआ। मुझे एहसास हुआ कि मैं ज़रा सुनूं तो सही कि उनकी ज़िंदगी में क्या है। खौफ है, तज़ब्ज़ुब है, बेइत्मीनानी है, अबलीस ने, और ये जितनी वबाएँ हैं। मैं किसी डॉक्टर से बात कर रहा था, उससे मुझे कहा बीमारियाँ खुद ऐसे पैदा नहीं होती, देयर इज़ द रूट, एक ही रूट है सारी बीमारियों का, और वो डिप्रेशन है। और अबलीस दुनिया को वायरसेस इंजेक्ट नहीं कर रहा, वो खौफ और डिप्रेशन इंजेक्ट कर रहा है। वो आपको खौफ और डिप्रेशन के इंजेक्शन लगा रहा है। और इसीलिए तो खुदा का कलाम कहता है कि हमारी कुश्ती खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शरारत की उन रूहानी, ये शरारती फौजें हैं जिन, मैं पंजाबी च चलो कहना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੌਂਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਨੇ, थोड़ा थोड़ा कुछ करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, चूंडियां ਵੱਢਦੀਆਂ, लुतियां लांदियां ने। ये शरारत और हमारी जंग इनसे है जो आपके बातिन को ख़राब कर रही हैं, आपके जहन को, आपके दिल के ऊपर काबिज़ आ रही हैं। मैं एक आयत पढ़ के पास सब प्रोग्राम को आगे लेकर जाता हूँ। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत है। खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, कहते हैं, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। आमीन। यस्सु ने कहा कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। खातिर जमा रखो। आइए ज़रा खातिर जमा रखो के ऊपर ध्यान लगाते हैं और पास्टर जैन साहब की तरफ चलते हैं। भाई साहब, खातिर जमा रखो, मसीह ने कहा सब्र करो, ज़रा होल्ड करो, खातिर जमा रखो। क्यों कहा, क्यों वाजिब समझा कि जब इतनी संजीदा बात यीशु कह रहा मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ, उसने ये क्यों नहीं कहा कि मैं गालिब आया हूँ, अब ज़रा ज़ोर मारो, ज़रा आगे जाओ। अब क्यों उसने कहा कि खातिर जमा रखो? अगर आप वर्ड्स पढ़ें तो लिखा है मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं, यानी पीछे भी कॉन्टेक्स्ट देखें तो पीछे कोई बात कंटिन्यू है, उसी बात को कंटिन्यू मसीह खुदावन करते हुए कह रहे हैं, इसलिए कहीं कि तुम मुझ में, दुनिया में नहीं, चीज़ों में नहीं। क्या बात है। इसकी गहराई को, डेप्थ को समझने की ज़रूरत है कि यानी इत्मीनान मसीह के अलावा कहीं है ही नहीं। इत्मीनान है, तसल्ली है, अगर इनकरेजमेंट है तो वो मसीह के अंदर है। और कलाम में लिखा है कि जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है। और जब नया मखलूक इंसान बन जाता है तो तसल्ली आ जाती है, वो नया हो जाता है अंदर से, क्योंकि नई चीज़ आप जो भी लेते हैं वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से फंक्शन कर रही होती है और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ऑपरेट हो रही होती है। मसीह ने कहा इत्मीनान पाओ, दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो कि मैं दुनिया पर गालिब आया। क्या बात है।
मुसीबतें रहेंगी। कोई शख्स मुझसे एक दफ़ा पूछता है, पास साहब बताओ साड़ियाँ मुसीबतें कदों ख़त्म होंगी? मैंने कहा जब ये ज़िंदगी ख़त्म होगी। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, अगर आप देखें जब आप ECG करवाते हैं तो जब दिल धड़क रहा होता है तो जिग जैग ऐसा ही ऊपर नीचे लाइनें चल रही होती हैं। जब जिंदगी खत्म हो जाती है वो लाइन कैसी हो जाती है? बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। तो ये जिंदगी है, जब तक दिल धड़क रहा है, जब तक इस दुनिया में है, ये जिगजैग नशेबो फराज आपकी जिंदगी में है। लेकिन इन नशेबो फराज से बढ़कर क्या जबरदस्त बात है कि कश्ती में अगर मसीह सो भी रहा है तो डरने की बात नहीं है, उसका कश्ती में होना ही बड़ी बात है। और मसीह कश्ती में है और हमें ये इत्तेकाद होना चाहिए, हमारा ये ईमान होना चाहिए कि वो तूफानों को थमाने की कुदरत रखता है, वो जिंदा खुदावंद है। शागिर्द डरे में, वो कह रहे हैं तुझे पता नहीं, तो तेनू नहीं पता, असं डूब रहे हैं। लेकिन मसीह अगर कश्ती में है तो मसीह इससे पहले कि तूफान को डांटता, समझने वाली बात है, इससे पहले कि वो उस तूफान को जो था उसको डांटता, मसीह ने बेतकादी के रूह को डांटा। उसने कहा ए कम एतकादो तुम्हारा ईमान कहाँ गया, और फिर तूफान को थमाया। तो या मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ ये कम एतकादी तूफान से ज्यादा खतरनाक है, बेतकादी। लेकिन मसीह कह रहा है खातिर जमा, रिलैक्स, डोंट वरी, खातिर जमा रखो, बी पेशेंट, मैं इस दुनिया पर गालिब आया। और ये जो लफ्ज़ सिर्फ खातिर जमा है, इसी के मतन के अंदर इसका एक और जो लफ्जी मतलब बनता है वो है टू होल्ड ऑन, कि जरा थाम के रखो इस बात को, पकड़ के रखो इस बात को, इसको जाने नहीं देना। फांसी लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप को फंदा ना लगाना, खातिर जमा रखो, होल्ड ऑन टू इट कि मैं दुनिया पर गालिब आ गया। और इससे पहले यीशु मसीह अपनी खिदमत के दौरान लोगों को कह भी रहे हैं कि ऐ थके मांदे लोगों मेरे पास आओ। वाह। अब जब हम जाएंगे नहीं तो कैसे होगा? तो फिर हम कैसे बच सकते हैं? अब हम बेशक शिकवा करते, खुदा हमारी सुनता ही नहीं। अरे भाई सुनेगा क्यों नहीं? जब हम उसके पास जाएंगे तो वो हमारी सुनेगा। हम सुनाने के लिए तो औरों के पास चले जाते हैं, और कलाम उनके लिए ये बात कहता है कि गैर मबूदों के पीछे जाने वालों के दुख बढ़ जाएंगे। तो भाई वो भूखे नहीं मरेंगे, वो परेशान रहेंगे जब तक वो खुदा के बेटे के पास नहीं आएंगे। ना उनकी मुसीबतें ख़त्म होंगी, ना उनकी तंगदस्ती जाएंगी, ना उनका रोना ख़त्म होगा, और ना ही उनके घर से परेशानी जाएगी, क्योंकि उसके कलाम में ही हमारी शादमानी है। क्या बात है। और उसका कलाम ही हमारी शादमानी है। और मेरा ये ईमान है भाई साहब के, एक तो बात ये है कि ये सारी तसल्ली और इत्मीनान खुदावंद हमारे घर में दे ही देता है, लेकिन उसके साथ खुशखबरी ये भी तो है कि जब तूफान आते हैं तो हम अकेले नहीं होते, यीशु हमारे साथ तूफानों में देखिए ना, जब वो, जैसे पास्टर जैन ने कहा कि जब वो कश्ती में सो रहा था तो उन्होंने कहा कि तुझे नहीं पता। अरे भाई उसी को तो पता है, तुम लोगों को नहीं पता, उसको तो पता है कि तूफान आया हुआ है। वाह। वो तो जानता है, और वो सिर्फ हमारे ईमान को चेक कर रहा था कि हमारा कितना ईमान है। अगर वो ईमान को ना चेक कर दो, उनको डांटने की जरूरत थोड़ी पड़ती। वो कहते हैं कि तुझे नहीं पता। अरे भाई उसी को तो पता है, सब कुछ वो जानता है, सब कुछ वो जानता है। इसलिए ईमान रखने की जरूरत है। जब हम ईमान रखेंगे तो बाइबल मुकद्दस इस बात के लिए लिखती है कि ईमान रखने वालों के दरमियान ये मौजे होंगे, ये मौजज़ात होंगे। प्रेज़ गॉड। भाई साहब मैं इस बात को बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे हमने अभी पढ़ा है 33वें आयत में, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ, मुझ में इत्मीनान पाओ। और आगे लिखा है दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। असल में जो लफ्ज़ खातिर जमा रखो है, इसका मतलब अगर हम बिब्लिकली देखें, इसका मतलब अगर हम लुगत के अंदर देखें तो इत्मीनान का ही मतलब खातिर जमा रखो है। इसका मतलब एक्चुअल है धारस, इसका मतलब है धारस, हौसला या मदद की। क्या बात। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर यीशु मसीह, अगर हम पीछे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 14वें बाब के अंदर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि वो अफसुर्दा हो रहे थे यीशु के आसमान पर जाने के सबब से। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूँ। पहली बात, इसका मतलब है लोग इत्मीनान से वाकिफ थे शागिर्द, लेकिन आगे चलकर यीशु मसीह ने उस बात को मुख्तलिफ किया। जैसे यहाँ पर कहा मुझ में इत्मीनान पाओ, उसको मुख्तलिफ करने के लिए कहा मैं तुम्हें अपना इत्मीनान देता हूँ। क्या बात है। इट्स मीन दुनिया की बातें ना मुकम्मल हैं, उनके अंदर वो तसल्ली नहीं। मैं एक जगह पर बात करते हुए तसल्ली के ताल्लुक से, इत्मीनान के ताल्लुक से बात कर रहा था। तसल्ली कैसे लोग देते हैं? डॉक्टर्स किसी बीमार के लिए तसल्ली देंगे, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। लेकिन बाइबल मुकद्दस की तसल्ली दुनिया जैसी नहीं है, वो दुनिया के अगेंस्ट आती है।
अगर कोई मर गया तो यीशु मसीह ये नहीं कहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं तसल्ली पाओ, यीशु कहेंगे ये जी उठेगा। वाह, बाइबल मुकद्दस के अंदर मैं इसी चूँकि इन दिनों में हम बीमारी और मुश्किल में से गुजर रहे हैं, तो अगर हम जाकर मरकज़ की इंजील को पढ़ें 10वें बाब को, उसकी गालबन 46वें आयत से, तो वहाँ पर लिखा है एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ था बर्तमाई। क्या बात है। और बर्तमाई उस दौर का शख्स है जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस वक्त कोई आंखों की ट्रांसप्लांट नहीं होती थी, जिस्म के बदन के अज़ा जो है वो ट्रांसप्लांट नहीं होते थे। लेकिन उस शख्स ने यीशु मसीह को पुकारा। किन हालात में? अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन हालात, इम्पॉसिबल हालात में, इम्पॉसिबल हालात में, जब शायद कोई शख्स उसकी मदद नहीं कर सकता, कोई आंखों की वैक्सीन नहीं, कोई आंखों की वैक्सीनेशन, जैसे आजकल अभी लोग देख रहे हैं, कोई अमेरिका की तरफ, कोई चीन की तरफ, कोई कहीं, पाकिस्तान को भी वैसे लाइसेंस मिल गया कि ये भी वैक्सीन बनाए। लेकिन वहाँ पर मैं तसल्ली की बात कर रहा हूँ जो दुनिया से मुख्तलिफ है। लोगों की तसल्ली ख़त्म हो रही है कि अभी तक वैक्सीन भी नहीं है, इतने महीने गुजर गए, साल भी, और मैं एक दिन सुन रहा था खबरों में, हो सकता है 2021 तक हमें यूं ही साथ चलना पड़े इन्हीं हालात में। तो मैं इन हालात में वो तसल्ली देना चाहता हूँ, वो इत्मीनान की बात करना चाहता हूँ जो बाइबल मुकद्दस देती है। मैं तुम्हें इत्मीनान देता हूँ। लिखा है वो शख्स यीशु को पुकारा था, यीशु खड़े हो गए, यीशु ने शागिर्दों को भेजा और जाकर शागिर्दों ने यही लफ्ज़ कहे। कौन से लफ्ज़ कहे? खातिर जमा रख, खुदावन तुझे बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है अब जो वो तसल्ली उसे दे रहे हैं, ये वो वाली तसल्ली है। इस तसल्ली के अंदर ये लफ्ज़ छुपे हुए हैं, आइंदा तुझे इस जगह पर बैठना नहीं पड़ेगा। जबरदस्त बात है ये चीज़। तो जो तसल्ली हमें कलाम मुकद्दस से मिलती है, वो तसल्ली हमें दुनिया नहीं दे सकती। आमीन। ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी पुख्ता बातें हैं, और जिनकी समझ आई बिलीव कि जो हमारे बहन भाई हमें देख रहे हैं, इनमें भी होना बहुत ज़रूरी है। मसीह की तसल्ली दुनिया की मानद तसल्ली नहीं है। अगर आपने ज़रा ध्यान किया हो तो ब्रेक से जब मैं वापस आया तो मैंने भाई साहब से जब सवाल किया, तो मैंने सवाल यूँ किया, भाई साहब इस सीज़न में आपको ये कैसा लग रहा है, या इस सीज़न में, सीज़न मैंने इसलिए इस कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल किया, इस पैंडमिक वबा की सूरत हाल के लिए इस्तेमाल किया। सीज़न का आगाज़ है और सीज़न का इख्तिताम भी है। अगर वो उसका शुरू हुआ है, वो कहीं ना कहीं से उसने बिगिन किया है, तो याद रखें वो ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन इस वक्त में ये जो हम वक्त गुजार रहे हैं, ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये अज़ारसानी है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये हमारी ईमान की पुख्तगी का वक्त है। जब लोग अपनी ज़िंदगी से हार मान कर अपना आप मौत के हवाला कर रहे हैं, या फिर लोग अपने ईमान के मुनकर होते जा रहे हैं, या फिर वो किसी भी सबब से बेदीनी और गुमराही के हाथ अपना आप गंवा रहे हैं। ये वो वक्त है जो इस बात का फैसला करेगा कि आप जब इस सीज़न में दाखिल हुए थे तो आप कैसे थे, और अब आप इसमें से बाहर निकलेंगे तो आप कैसे निकलेंगे। लेकिन अगरचे आप मजबूत कायम रहना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यीशु मसीह में इत्मीनान पाएँ और मसीह आप में सुकूनत करें। आप यीशु मसीह में और यीशु मसीह आप में। मैं अक्सर औकात प्रोग्राम के अंदर इस बात को कहता हूँ कि वो आप में हो, आप उसमें हों, और फिर ही वो बात आ गई कि एक दूसरे में रचे बसे हों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले कि हम आज रुखसत लें, हमारे बुज़ुर्ग भाई हमारे साथ हैं, इनकी रहनुमाई में हम दुआ करेंगे। ये अक्सर मुझे कहते हैं बुज़ुर्ग ना क्या करो, ही इज़ स्टिल अ यंग मैन बट ही इज़ अ वंडरफुल मसीह में हमारे बुज़ुर्ग हैं। सो भाई साहब आपकी रहनुमाई में हम दुआ करते हैं। शुक्र है इस सारी मोहब्बत का कि मैं आप लोगों का, भाइयों का, बुजुर्ग भाई हूँ। मुझे इस बात के लिए खुशी है। सो आए हम सब मिलकर भाई इस पूरे मुल्क के लिए, गवाही टीवी के लिए, और इस वबा को डांटेंगे कि खुदा इस मुल्क की सरहदों से, दुनिया से इसको ख़त्म करे। और ये दुआ के बगैर नहीं जा सकती। जितनी मर्जी वैक्सीन तैयार हो जाए, लेकिन मेरा ईमान है जब हम ईमान के साथ मुतफिक होकर दुआ करेंगे तो खुदा हमारी ज़िंदगी में मौजज़े को जारी करेगा। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में आज शाम मैं अपने भाइयों के साथ मुतफिक होकर तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा तूने मुमकिन किया है कि खुदा हम गवाही टीवी चैनल्स में आकर तेरे बंदा खुदा तेरे खादम भाई दानिश पीटर के साथ मिलकर खुदा कलाम की तसल्ली की बातें खुदा
एक दूसरे तक पहुंचाने वाले हों। यीशु मसीह के नाम में हम मुत्फिक होकर दुआ करते हैं कि खुदा जितने लोग हमें टीवी चैनल्स पर देख रहे और सुन रहे हैं, खुदा तेरा हाथ उन तमाम जिंदगियों के ऊपर बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। और जितने लोग अपनी जिंदगियों से ना उम्मीद हो चुके हैं, खुदा वो इस कलाम को सुनने के बाद खुदा उनकी नाउमीदी उम्मीदी में बदल जाए। आज अपने मौजज़े को तेरी हजूरी में रिसीव करे खुदा। उनके खानदानों में खुशहाली आ जाए खुदा, उनके खानदानों में शादमानी आ जाए खुदा। और तेरा बेटा यीशु नाम, वो नाम जो सब नामों से आला है, जिस नाम में कुदरत पाई जाती है, जिस नाम में ताकत पाई जाती है, आज वो उन तमाम खानदानों का जिंदगियों का जोर बन जाए खुदा। क्योंकि खुदा तूने वादा फरमाया है कि मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। खातिर जमा रखो यीशु मसीह के नाम में हम मुत्फिक होकर खुदा तेरे बंदा पास्टर सरफराज विलियम के लिए बरकत की दुआ करते हैं, उसके घराने के लिए बरकत की दुआ करते हैं। गवाही टीवी को बरकत दे खुदा, गवाही टीवी की टीम को बरकत दे खुदा। जितने लोग इस सारे प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं खुदा, तू इनकी सलामती को कायम रखना खुदा। इस खुदा कोविड-19 के अंदर खुदा तू अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है खुदा। अपने बंदा दानिश पीटर को बरकत दे खुदा, ताकि जो खिदमत तूने अपने लोगों को दी है खुदा, ये कलाम की खुशखबरी को लेकर खुदा ना सिर्फ इस मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जाने वाले हैं खुदा। और इनके इनकम ऑफ सोर्सेस को बढ़ा यीशु मसीह के नाम में। और हर किस्म की साजिशें जो तेरे लोगों के खिलाफ हैं, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से फेल है खुदा। हम मुल्क पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं खुदा, इसकी फोर्सेस की सलामती चाहते हैं खुदा। हम खुदा प्रेसिडेंट के लिए, खुदा प्राइम मिनिस्टर के लिए, तमाम वज़राए आला के लिए, गवर्नर्स के लिए हिकमत, दनाई और मार्फत के रूह को मांग लेते हैं। क्योंकि तेरा कलाम ये फरमाता है कि बादशाह का दिल तेरे हाथ में है। और हमारा ईमान है खुदा कि इन लोगों का दिल भी तेरे हाथ में है। यीशु मसीह के नाम में खुदा इन लोगों को हिकमत और दनाई दे, ताकि वो इस मुल्क का निज़ाम तेरी मर्जी के मुताबिक चलाने वाले हों। हम सबों को बड़ी बरकत देना। एक बार फिर हम गवाही टीवी के लिए, तेरे बंदा पास्टर सरफराज विलियम के लिए, अपने प्यारे भाई दानिश पीटर के लिए बरकत की दुआ करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन। और आप जो हमें टेलीविज़न पर देख रहे हैं, आप हमारे साथ मिलकर कह सकते हैं आमीन। गुज़रे हफ्ते कई सारी कॉल्स पूरे पाकिस्तान से, इनफैक्ट पाकिस्तान के बाहर से भी मुझे वसूल हुई मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, जो जिन लोगों ने यकीनन, मैंने पिछले हफ्ते जब ये वीडियो शाया की सोशल मीडिया पर भी और टेलीविज़न पर भी, कि अगरचे आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कोरोना वायरस अगर किसी का पॉजिटिव आया है, या फिर कोई ऐसा बहन भाई जिसके पास मोबाइल फ़ोन है विद द पॉजिटिव कोरोना टेस्ट और वो हॉस्पिटल में, मुझे उसका नंबर भेजें, मैं उसके लिए दुआ करूँगा। कई सारे बहन भाई ऐसे थे जिनको एक एक दिन के डिस्टेंस पर, इनफैक्ट मैं मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स भी हैं जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें रिलीज़ करूं, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, किसी की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, लेकिन मैं ज़रूर आपको ये बात बता देता हूं कि ऐसे कई सारे बहन भाई थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स मुझे भेजी आफ्टर द 2 days 1 day डिफरेंस, कि उनकी जो पॉजिटिव कोरोना रिपोर्ट्स थी वो नेगेटिव हो गई। और खुदावंद के नाम को सारा जलाल मिले, सारा ऑनर उसको मिले। यीशु मसीह के नाम से कोरोना वायरस की वबा भी भाग जाती है। और खुदावंद का नाम कादिर है। अगरचे आप बीमार हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ज़रूर मुझे रब्ता करें, मैसेज छोड़ें, मैसेज करें, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मैसेज करें, एंड आई वुड लव टू प्रे फॉर यू। हमारी टीम आपके लिए दुआ करेगी और खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत आपकी ज़िंदगी, आपके घराने, आपके इर्द गिर्द और आपके कारोबार, हर एक शय में जो आपसे मुंसलिक है उसमें काम करेगी। खुदावंद आपके साथ रहे, अपना बहुत ख्याल रखें। खुदावंद हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को बरकत दे, आमीन।